तो जब भी ब्राउज़र की बात आती है गूगल क्रोम का नाम सबसे पहले नंबर पे आता है और ऑब्वियसली नंबर 1 पे आना ही है, क्योंकि 80 to 90% एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर तो बाय डिफॉल्ट पहले से गूगल क्रोम सेट रहता है। तो अगर आपको इंटरनेट सर्फिंग करना है तो फिर कभी ना कभी आप गूगल क्रोम पर जाएंगे। लेकिन पिछले 2-3 सालों में प्राइवेसी को लेकर लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में ब्राउज़र के सबसे बड़े दिग्गज गूगल क्रोम और एक प्राइवेसी फोकस्ड ब्राउज़र ब्रेव ब्राउज़र को लड़ाने वाला हूँ, आई मीन कंपेरिजन करने वाला हूँ। और इन दोनों के कंपेरिजन में इसके बारे में, इसके इंस्टॉलेशन, परफॉर्मेंस, स्पीड, एक्सटेंशन सपोर्ट, इसके अलावा इसके फीचर्स के बारे में और भी सारी चीज़ों पर इन दोनों पर कंपैरिजन करने वाला हूं। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं मोमेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। गूगल क्रोम गूगल के द्वारा एक फ्री ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है, जिसे पहली बार 2008 में माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया था विंडोज के लिए। और उस टाइम एप्पल के वेबकिट और फायरफॉक्स के फ्री ब्राउजर कंपोनेंट के साथ बनाया गया था। उसके बाद गूगल क्रोम को लिनक्स, मैकओएस, आईओएस और एंड्रॉयड के लिए रिलीज किया गया, जहां पर इसे डिफॉल्ट ब्राउजर दिया गया। और ये सबसे बड़ी वजह थी कि अभी गूगल क्रोम सारे ब्राउजर में सबसे आगे है। जबकि दूसरी ओर ब्रेव ब्राउजर की बात करूं तो ब्रेव ब्राउजर एक ओपन सोर्स, फ्री और एक अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शन क्रोमियम पर बेस्ड ब्राउजर है, जिसे सबसे पहली बार 2016 में रिलीज किया गया। और ये ब्राउजर भी आपको लिनक्स, मैकओएस, एंड्रॉयड, आईओएस सारे डिवाइसेस पर मिल जाएगा। और पिछले कुछ सालों में लोग इस प्राइवेसी को लेकर इस ब्राउजर का यूज सबसे ज्यादा करने लगे हैं। और इस ब्राउजर की खास बात यह है कि ये एड्स और वेबसाइट के अनवांटेड ट्रैकर्स को ब्लॉक करता है और आपको एक फास्ट ब्राउजिंग एक्सपीरियंस देता है। और इसके अलावा ये ब्राउजर आपको क्रिप्टोकरेंसी टोकन सिस्टम कंट्रीब्यूट करने का एक रास्ता देता है जितने भी सारे कंटेंट और डेवलपर हैं। तो अगर मार्केट में दबदबा किसका है, तो सबसे पहले तो गूगल क्रोम का, जो कि 70% से भी ज्यादा यूजर्स हैं गूगल क्रोम के। और अदर में जो 6.3% है उसमें क्रोम भी आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। लेकिन दिसंबर 2021 तक ब्रेव के 50 मिलियन से भी ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स है, 15.5 मिलियन से भी ज्यादा डेली एक्टिव यूजर्स है और 1.3 मिलियन से भी ज्यादा कंटेंट क्रिएटर का नेटवर्क है। लेकिन यहाँ पर क्रोम सबसे आगे है, क्योंकि काफी पुराना ब्राउजर है। लेकिन अब लोग एक्स्ट्रा प्राइवेसी चाहिए तो फिर ब्रेव ब्राउजर में स्विच हो रहे हैं। उसके बाद इंस्टॉलेशन की बात है तो गूगल क्रोम और ब्रेव ब्राउजर ये दोनों ही लगभग सारे क्रॉस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। लेकिन गूगल क्रोम को अपडेट करना या इंस्टॉल करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको बस अपडेट बटन पर क्लिक करना है गूगल क्रोम के वेबसाइट पर जाकर और ये अपडेट होकर, डाउनलोड होकर सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ब्रेव ब्राउजर को इंस्टॉल करने के बाद आपको इंस्टॉलेशन के कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने पड़ेंगे, एग्रीमेंट को, लाइसेंस को एग्री करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके यूजर इंटरफेस। तो जैसे कि अगर आप गूगल क्रोम डेली यूज करते हो तो आपको पता होगा कि बिना किसी अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन के आपको गूगल क्रोम पर एक क्लीन यूजर इंटरफेस मिलता है। क्रोम में आपको सामने की तरफ शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, इसके थीम को कस्टमाइज करने का मिल जाता है, इसके कलर को कस्टमाइज करने का मिल जाता है। अगर आप एंड्रॉइड में यूज करें तो फिर आपको नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो न्यूज़ फीड मिल जाएगा, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग जब चाहो बंद कर सकते हो। और ऐसा ही आपको सेम लिनक्स में मिलता है, बस एक कलर को छोड़कर एक जैसा इंटरफेस मिल जाता है। लेकिन दूसरी ओर ब्रेव ब्राउजर की बात करेंगे तो आपको ब्रेव ब्राउजर में भी एक क्लीन इंटरफेस मिलता है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइज के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप ब्रेव ब्राउजर ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले तो बेस्ट वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा, बिना किसी एक्सटेंशन के ट्रैकर्स का अपडेट, बैंडविड्थ के स्पीड का अपडेट, टाइम का अपडेट आपको मिल जाएगा, आप कितना टाइम ब्राउजर में स्पेंड करते हैं। इसके अलावा सामने की तरफ ही आपको यहाँ पर ब्रेव रिवॉर्ड्स, ब्रेव बैलेंस और क्रिप्टोकरेंसी के अपडेट्स को लेकर भी आप, और इसके अलावा अगर आप ब्रेव में नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आपको न्यूज़ फीड मिल जाता है। तो यूजर इंटरफेस के मामले में दोनों ही सही है, दोनों को नेविगेट करना आसान है। लेकिन ब्रेव में आपको जैसा कि कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइज का ऑप्शन मिल जाता है, जो कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है। लेकिन गूगल क्रोम का जो है वो क्लीन है और कुछ लोगों को क्लीन इंटरफेस ही चाहिए, इसलिए गूगल क्रोम के साथ ही रहते हैं। अब बात आती है इसके फीचर्स की, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इससे पहला, दोनों में आपको डार्क मोड मिल जाएगा। गूगल क्रोम का जो डार्क मोड है वो पूरे वेब पेज पर डार्क नहीं होता है, लेकिन ब्रेव में आपको क्या है कि अगर आप इनेबल करते हैं इसका जो डार्क मोड है सिस्टम के साथ, वो पूरे वेब पेज पर डार्क हो जाता है। गूगल क्रोम का प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पर आपको सिंक का फीचर बड़ा ही जबरदस्त मिलता है। आप क्विकली किसी भी डिवाइस पर कहीं पर भी अपनी चीजों को साइन इन करके एक्सेस कर सकते हो। ब्रेव में भी आपको सिंक का फीचर मिलता है, लेकिन ये उतना कन्वीनियंट नहीं है। कुछ लोगों को ये थोड़ा लंबा प्रोसेस लग सकता है। और यहाँ पर क्या है कि गूगल क्रोम में क्या है कि जो भी आपका डेटा है वो क्लाउड पर सेव रहता है, तो आप कभी भी किसी भी डिवाइस पर, बस उस डिवाइस पर इंटरनेट होना चाहिए और आप अपनी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ब्रेव का डेटा क्लाउड में सेव नहीं रहता है, तो अगर आपको पहले वाले डिवाइस का ब्रेव का डेटा, सिंक का डेटा आपको दूसरे डिवाइस में चाहिए तो आपको सबसे पहले QR कोड स्कैन करना पड़ेगा। तो इस मामले में गूगल बहुत ही अच्छा। ब्रेव ब्राउजर में आपको IP
IPFS यानी कि इंटर प्लानिटरी फाइल सिस्टम प्रोटोकॉल मिल जाता है। अगर सिंपल में कहूँ तो आपको एक प्रोटोकॉल मिल जा रहा है जो सेंसरशिप के अगेंस्ट जाकर आपको पीयर टू पीयर एक सिक्योर प्रोटोकॉल देता है, जहां पर आप अपने डेटा को शेयर कर सकते हो, फाइल को रख सकते हो, फाइल को शेयर कर सकते हो। इसके अलावा ब्रेव में आपको बाय डिफॉल्ट ब्रेव का सर्च इंजन मिल जाता है। अगर आप इंस्टॉल करोगे तो आपको वहां पर ब्रेव का सर्च इंजन सेट करने के लिए आएगा, लेकिन आप चाहो तो वहां पर गूगल पे स्विच हो सकते हो। ब्रेव रिवॉर्ड्स एक इंटरेस्टिंग फीचर है, कुछ लोगों को ये फीचर ज्यादा पसंद आ सकता है और कुछ लोग इस फीचर की वजह से ब्रेव में स्विच हो रहे हैं। ये ब्रेव के प्राइवेसी फ्रेंडली एड्स से आप रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं, लेकिन गूगल में आपको नो कॉइन्स नो रिवॉर्ड। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि गूगल क्रोम पर गूगल का जो एडसेंस है, जिसकी वजह से लाखों लोगों की फैमिली चलती है, और आप समझ सकते हो कि अगर आप गूगल एडसेंस के एड्स को अगर बंद करोगे, फोर्सली बंद करोगे, तो फिर क्या होगा। एड्स हो, बिल्कुल एड्स हो, जहां पर एड्स होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो, लोगों के यूज़र एक्सपीरियंस को ना बिगाड़े, यूज़र इंटरफेस को ना बिगाड़े, लाइक IRCTC। ब्रेव में आपको एक बिल्ट इन VPN और फायरवॉल का सर्विस के साथ आता है। अब बात करते हैं इसके प्राइवेसी की। प्राइवेसी, एक्स्ट्रा प्राइवेसी वाले लोगों के लिए ब्रेव ब्राउजर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपको ब्रेव ब्राउजर में शील्ड फीचर मिल जाता है, जिसकी वजह से आप वेबसाइट के एड्स को और ट्रैकर्स को ब्लॉक कर सकते हो। ब्रेव में आपको फिंगरप्रिंट ब्लॉक करने का मिल जाता है। टोर एक ऑप्शन है, जिसकी वजह से आपको एक प्राइवेट विंडो मिल जाता है और उस विंडो में आपका IP एड्रेस हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्रेव में बिना किसी सॉफ्टवेयर के, बिना किसी VPN के आप डायरेक्टली टोरेंट वाले जो साइट है उसको वेब टोरेंट यूज करके इनेबल कर सकते हो और ओपन कर सकते हो। गूगल क्रोम में आपको इतने सारे फीचर्स नहीं मिलते, लेकिन गूगल का प्राइवेसी, गूगल का सिक्योरिटी टॉप लेवल वाला है। इसका एक पूरा टीम है जो आपके डेटा को सिक्योर रखता है, आपके डेटा को प्रोटेक्ट रखता है। आप गूगल की सिक्योरिटी पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हो। ये हर दिन लाखों मैलिशियस वेबसाइट्स, ट्रैकर्स, ब्लॉकर्स, यहाँ तक कि आपके वायरसेस को ब्लॉक करता है। प्राइवेसी गार्ड फीचर भी मिल जाता है, जिसे कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया, जिसकी मदद से आप अपने प्रोटेक्शन को और भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब बात आती है कौन कितना फास्ट है, क्रोम या ब्रेव। तो यहाँ पर आप एक ये टेस्टिंग देख सकते हैं जो मैंने किया था, और ओब्वियसली यहाँ पर ब्रेव ब्राउजर सबसे फास्ट है, क्योंकि इसका जो ट्रैकर्स है, ये ट्रैकर्स को ब्लॉक करता है, एड्स को ब्लॉक करता है। तो ओब्वियसली जो भी वेबसाइट आप ओपन करेंगे ये पहले ब्रेव पर ही ओपन होगा, उसके बाद ही क्रोम में ओपन होगा, क्योंकि क्रोम एड्स को ब्लॉक नहीं करता है, ट्रैकर्स को थोड़ा ब्लॉक करता है, लेकिन उतना भी ब्लॉक नहीं करता है जितना ब्रेव करता है। लेकिन ब्रेव में डिसएडवांटेज क्या है कि क्रोम के कंपैरिजन में ब्रेव आपके सिस्टम के रैम को ज़्यादा कंज्यूम करता है। जैसा कि आप टेस्टिंग देख सकते हो, ये मैंने किया था, दोनों ब्राउज़र में मैंने 10-10 वेबसाइट्स ओपन करके देखा, तो ब्रेव का जो रैम कंजम्पशन है वो ज़्यादा है क्रोम की कंपैरिजन में। लेकिन ये चीज़ें आपके सिस्टम में भी डिपेंड करती है, कैसा परफॉर्मेंस है, कैसा कॉन्फ़िगरेशन है आपके सिस्टम का। तो अब बात आती है कि आपके लिए कौन सा ब्राउज़र बेटर है, बेस्ट है। तो देखो, अगर आपको क्लीन इंटरफेस चाहिए, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, आप ज़्यादातर टोरेंट वेबसाइट में विजिट नहीं करते हो, आपको बस टॉप लेवल वाली सिक्योरिटी चाहिए और ब्राउजिंग से लेना देना है, तो फिर क्रोम आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, रिवॉर्ड्स चाहिए, ज़्यादातर टोरेंट वेबसाइट में विजिट करते हैं, VPN चाहिए, उनके लिए ब्रेव ब्राउज़र सही है। दोस्तों, ये था गूगल क्रोम वर्सेस ब्रेव ब्राउज़र के कंपैरिजन, दोनों के बीच लड़ाई। और सिंपलिसिटी में गूगल क्रोम आगे है, तो प्राइवेसी के मामले में ब्रेव ब्राउज़र आगे है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आपको और भी कंपैरिजन करना है उनके बारे में, या और भी कोई सजेशन है वीडियो को लेकर, नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उनका रिप्लाई जरूर दूंगा। बस आज के लिए इतना ही, जल्दी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।